Okay, so welcome all to our doubt solving session, and today we'll be discussing on more about कि अपना क्या क्या issues है ना आपको फेस हुए या फिर कोई क्वेरीज है कोई कंसेप्ट नहीं समझ में है तो देन वी कैन डिस्कस दैट टुडे. सो ओवरऑल मार्केट्स जो थे आज काइंड ऑफ फर्स्ट हाफ बियरिश एंड सेकेंड हाफ साइडवेज जैसे हमने मेंशन किया था, तो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए मना किया था सेकेंड हाफ में. आज लाइव सेशन भी हुआ था उसमें, तो डायरेक्शनल ट्रेड वहां पे मना किया. और यू कैन सी मार्केट में कुछ भी नहीं था. जिन्होंने डायरेक्शनल ट्रेड का वहां पे मार्केट में सोचा है उनको बस लॉस ही हुआ है ना सेकेंड हाफ. तो मार्केट के नस को पकड़ना इंपॉर्टेंट है अगर आपको वहां पे एक कंसिस्टेंसी अचीव करनी है तो. चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेरीज. एक बार मैं हैंड्स लोअर कर देता हूँ एंड एट द काउंट ऑफ 3 देन वी कैन यू कैन रेज योर हैंड और उस सीक्वेंस में हम लोग डाउट्स लेंगे, राइट? सो आई विल स्टार्ट द काउंटडाउन. 1, 2 एंड 3. यू गाइस कैन रेज योर हैंड नाउ. ग्रेट ग्रेट. सो चलो, तो स्टार्ट करते हैं फिर. फर्स्ट और डाउट मतलब जिन्होंने हैंड रेज किया है, फर्स्ट कैंडिडेट इज अक्षय जी. यस अक्षय जी. हाँ सर, मैं पूछना चाहता था कि अगर किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो दूसरे दिन ट्रेडिंग नहीं करते क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आप जैसे वो दिमाग में मत रखो कि प्रॉफिट या लॉस. अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हुआ मतलब मोस्टली है शायद मार्केट उस दिन ट्रेंड रहा है ना, ये आपको रिस्क हाँ। रिवॉर्ड अच्छा मिला है. तो ओके। आपका नेक्स्ट डे जो है आप सिस्टम को फॉलो करो. आप अगर प्रॉफिट के लिए ट्रेड करोगे तो वैसा हो जाएगा कि फिर अगर किसी दिन हमें अच्छा लॉस हो जाएगा तो नेक्स्ट डे फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग में फिर ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे, राइट? हम्म। तो आपका ये है कि आपको पैसा सिस्टम दे रहा है. अगर हो हम्म। सकता है कि आज अच्छा प्रॉफिट हुआ, कल सिस्टम ऐसे हिट करेगा तो पार्ट ऑफ द गेम है. बट पॉसिबल रहेगा कि मार्केट आपको 2-3 दिन कंटिन्यूस कभी कभी अच्छा प्रॉफिट देगा और फोर्थ डे आपका वो ऐसे हिट करेगा, राइट? और सर सो हाँ, दूसरे क्वेश्चन ये बोलिए. था कि जब मार्केट जब चालू रहता है तब अपने वाले सेटअप एक भी याद में ही नहीं आते। नहीं, याद का क्या है, आपके पास तो एक दो सेटअप ही आपको ट्रेड करना है आपको. फिर वो ज्यादा फिर मैंने बाद में 10-12 समझता सेटअप है यार, बताए भी ये नहीं. ऐसे होना था, ये वैसे होना था। फिर बाद में समझ अच्छा, में आता है। जैसे कल एक्सपायरी बिल्कुल थी और बिल्कुल. वो वो बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट दिया, फिर मेरे को सब कुछ हो जाने के बाद में समझा रही है ऐसा हो गया था और मैं उल्टा ट्रेड करने के पीछे लग गया था। बराबर. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप क्या है, आप एक साथ बहुत सारी चीजें साथ में प्रोसेस करने को देख रहे हैं, है ना? हम्म। कि हम्म। मेरे को अभी जैसे बहुत सारी चीजें अगर समझ लीजिए मार्केट ने यहाँ पे एक ये तो बेसिक आपका स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया है इसने और ये एफआरई भी था. लेट्स से कि हम्म। मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपका एक ये पूरा उसने एक बेस बनाया, एक एग्जांपल. हम्म। तो ये बेस हम्म। बना लिया अगर मार्केट में, तो आपका ये बेस बन गया. अब आपको अगर पीडीएच पीडीएल के पास अगर मार्केट है तो आपके पास दो ही सेटअप है. एक तो एफआरई या आरईबीवी, है ना? हम्म। 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 के ऊपर ही है तो आपको पता है इसके अलावा कोई सेटअप है ही नहीं, आपका कुछ ट्रिगर ही नहीं होगा. यहाँ पे हम्म। जो है मार्केट में जो इस फेज में अगर आपने देखा है जो थर्सडे को था, तो थर्सडे को मार्केट ने एफआरई भी दिया था और आरईबीवी भी दिया था, दोनों दिए थे. बट एफआरई पहले दिया था क्योंकि हम्म। आपका लोअर हाई 5 मिनट्स का ब्रेक किया था नीचे हम्म। ट्रैप करके. तो वो आपका सेटअप ट्रिगर होता है. दोनों में से कोई एक सेटअप ट्रिगर होगा, वो आपको ट्रेड करना है ना? तो बस आप ओके। इसके अलावा फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर आप कैसा है कि अगर आप बहुत सारा चीजें एक साथ देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक करेगा फिर मैं सेलिंग ट्रेड लूंगा, या आपने बायस बना नहीं मेरे को आज पुट साइड ट्रेड लेना है, तब हाँ हाँ। डिफिकल्टी हो जाती है ना? यहाँ हम्म। पे उसने सिंपल ब्रेक किया ये कैंडल के बेसिस पे आपका एसएल, और आपका ये है टारगेट 1, है ना? यहाँ पे 1:1 हाँ। है, डे हाई है. ये टारगेट 1 के बाद मार्केट कितना देगा वो किसी को नहीं पता. वो हम्म। तो फिर आपको ट्रेल करते रहना है ना स्ट्रक्चर के यही हिसाब मुझे से. सब कुछ हो जाने के बाद में समझ में आया है। नहीं देखिए, वो तो स्टार्टिंग में कैसा है कि जब तक आप अपना ट्रेड प्लान आप पहले से ही प्रिपेयर करके नहीं आ रहे हो, ये प्रॉब्लम हम्म। आपकी कभी रिजॉल्व नहीं होंगे. इसलिए आपको क्या हम्म। है कि जब मार्केट आप जैसे पीडीएल के पास है, अब आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि जब मार्केट आ रहा है कि अगर वो पीडीएल ब्रेक कर रहा है तो मेरा हम्म। नेक्स्ट टारगेट का है. हाँ चलो, पीडीएल ब्रेक किया
तो आपके पास आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट आपका ये टारगेट है अगर WRC से ब्रेक किया तो, ठीक है। हम्म। तो वो भी आप रेडी हो, चलो ठीक है। अगर WRC से ब्रेक कर रहा है, बहुत बड़ी WRC नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे उसको सेल ट्रेड ले सकता हूँ, है ना। हम्म। अगर बहुत बड़ी WRC है, आपका रिस्क ज्यादा है, जैसे आज हुआ था, तो फिर हाँ आपको हाँ। कॉशियस रहना है कि यार नहीं यार, अगर यहाँ पे रिवर्सल आया तो मेरा लॉस भी बड़ा होगा। प्रॉफिट का बाद हम्म। में सोचना है ना, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं वो बाद में, पहले अपना रिस्क आपको देखना है। तो अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो आप अवॉइड करोगे। नॉर्मल अच्छी कैंडल है 40-60 के रेंज में, मैक्सिमम 70 पॉइंट्स के रेंज में, तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के हम्म। पास जगह है, स्पेस है, ठीक है। अब सिमिलरली वो यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना है कि वो क्या करेगा। सिमिलरली मार्केट ने टाइम पास किया, अब वो उसने बोला नीचे नहीं जाना है, उसने ऊपर ब्रेकआउट किया, तो सबसे पहले देखना है हम्म आपको। और ये भी क्लियर है ना आपका कि जब ब्रेकआउट होगा तो आपका ये टारगेट है, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं आज के लिए, तो आपके हम्म। पता है कि इतना मेरे पास स्पेस है, तो वो आपके पास जितना एरिया है, ये एरिया तक आपको फिर आपका टारगेट 1 है, और इसके नीचे आपका हम्म। SL है। ये मतलब ओके। कैसा है कि ट्रेड प्लान आपका रेडी है, वो प्रैक्टिस ही होगा। अभी जैसे आज के लिए भी ट्रेड है, तो आज के लिए भी जैसे मैंने बोला कि जैसे मार्केट में स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, WRC नहीं थी, तो हम लोग हम्म। वेट कर रहे थे कि यार मार्केट क्या करे, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, है ना, कहीं तो जाए। हाँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि उसने जब WRC जब ये बनाई यहाँ पे, है ना, तो WRC हम्म। बनाई तो मेरा PDH से बहुत दूर चले गया मार्केट, हम्म। राइट। अब मेरा PDH ये रेफरेंस है, स्टार्टिंग मॉर्निंग में इतना दूर चले गया, तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मेरा मार्केट, मैं जो रेफरेंस जोन है अर्ली मॉर्निंग में ही, मैं उससे बहुत ऊपर बाय कर रहा हूँ, मतलब अराउंड हम्म। यहाँ पे कितना हो गया, 200-150 पॉइंट ऊपर बाय कर रहा हूँ, तो विच इज नॉट हम्म। ऑप्टिमल, क्योंकि ये मार्केट ने बेस भी नहीं बिल्ड किया है, कुछ भी नहीं किया, और जस्ट एक स्टार्टिंग का मोमेंटम है। तो ये हम्म। ट्रेड्स इसीलिए यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बोला है कि ये WRC बनी है। फर्स्ट मैसेज अपना ग्रुप में वही था, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक रिवर्सल के बारे में सोचना भी नहीं है, बट बाय ट्रेड भी नहीं लेना है, क्योंकि हम बहुत, मार्केट थोड़ा सा रन अप हो गया है ना। तो हम्म। यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है कि आपका प्लान अब रेडी है कि हाँ, मैं तो, या तो मुझे अगर बाई साइड लेना है तो मार्केट एक बेस बिल्डिंग में जाए, ताकि वो सेटल हो जाए, सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर ले मार्केट, और फिर वो रन अप दे, तो वो ठीक है। हम्म। या तो फिर ये WRC को एंगल्फ कर दे, खत्म करे नीचे, तो मेरे पास PDH तक का स्पेस है, जो उसने इस कैंडल में किया, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट कैंडल ने PDH आपको टारगेट, तो आपका प्लान रेडी होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। या वेलकम। यस मनीषा जी। हा सर, माझे असे हे प्रश्न होता की 6 तारखेला, 6 सप्टेंबरला निफ्टी निफ्टी हाँ हाँ मध्ये मी काय केलं तर ते आपला हाय आहे ना पीडीएच, हाँ हाँ। तिथे मी हम्म। आरबीबी टाकलं तसं वरच्या कॅन्डल मध्ये. अच्छा। हा, हम्म। त्या ठिकाणी मी आरबीबी टाकलं तर, आणि तिथून मग त्यांनी ब्रेक केलं आणि तो खालीपर्यंत आला आपल्या लो पर्यंत. पण तुमची आरबीबी लो ला होती त्या दिवसाची. RBB। मी वरती आरबीबी टाकली ती हाय जवळ, आणि तुमची हाँ ठीक आरबीबी है। लो ला होती. मग माझी चुकीची होती का? का नाही ही नाही पण बघा, बरोबर आरईबी होती? आरईबीबी जे सेटअप आता इथे आहे, इथे मिनिमम 4 कॅन्डल्स 15 मिनिट्स मध्ये पाहिजे आपल्याला, छोटी छोटी, तर आपचा हा रेंज आहे ना, रेंज हा राहील RBBचा 6th ला. तर यांनी ब्रेकडाऊन केला, है ना, तो ब्रेकडाऊन हो इथे केला, आणि याच्याकडे मग इथपर्यंत स्पेस आहे, विच इज PDL होता, टार्गेट 1. तो इथून इथे 1:1 आहे, ठीक आहे, नियरली मतलब स्पेस आहे. तर मार्केटने तितका मूव्ह केला, आणि त्याच्यानंतर मग PDLच्या खालती, मग त्याला काही ब्लॉकेड नाही आहे, मग आपल्याला ट्रेल करत राहायचं, कारण किती खालती पडेल माहित नाही. तर इथे 1:1 त्यांनी दिला, हो त्याच्यानंतर तो मग चांगला पडून गेला. मग परत इथे त्यांनी बेस बिल्ड केला, हा वाला PDLच्या खालती, हा दिसत आहे, हो. राईट. हा, तर मग पहिला जो अशा हा 2 सेटअप आहे, आरबीबी होतात का हा सर पहिला रिटर्न? सेटअप आमचा इथेच ट्रिगर होता, कारण हा पहिला FRE सेटअप आहे, हो राईट. हो 6 सप्टेंबरला हा FRE सेटअप आहे, आणि त्याच्यानंतर हा जो सेटअप आहे, हा REBB सेटअप दिलाय, ठीक आहे. तर दोन्ही सेटअप भेटले आहे 6 सप्टेंबरला. पहिले FRE, ताकि मार्केटने फेक रेंज एक्सपेंशन देऊन मग रिव्हर्सल दिलाय. सेकंड सेटअप इथे जे त्यांनी आहे, आता इथे PDL जस्ट इथेच आहे बेसच्या वरती,
तर आम्ही सेटअप तेव्हा घेणार आहे जेव्हा मार्केट बेस आणि पीडीएल दोन्ही ब्रेक करणार, जे यांनी इथे केला ब्रेक हो सर. या कॅन्डलनी, जो 2:30 वाजताची आहे. आणि त्याच्यानंतर आपला जो स्पेस आहे, स्पेस म्हणजे हा आपला टार्गेट 1, कारण इतका मोठा मूव होईल तुम्हाला कधी माहित नाही. हा टार्गेट 1 आणि पीडीएच टार्गेट 2 हा असा होता. तर टार्गेट 1 वर पार्शियली बुक करायचं आणि त्याच्यानंतर मग जितका मार्केट येईल तितका बोनस. ठीक आहे. तर हा बेस हाच आहे, हा ड्रॉ त्या दिवशीच केलेला. हा आपला नॉर्मल बेस आहे, कारण 15 मिनिट्स मध्ये मार्केट इथेच पीडीएल, हा पीडीएल आहे त्याच्या खालती आपला बेस बिल्डिंग मतलब करत होता. ठीक आहे. आणि सर आज हिंदल्को आहे ना आजचा हम्म. आपल्याला, हा. तर त्यात मी 1 मिनिटावर आपलं बाईंगचं बघितलं तर वरच्या साईडला, तर तो हम्म. बरोबर होतं कसं. 1 मिनिटामध्ये WRC सारखी आपली कॅन्डल होती, 5 मिनिटाचा हाय काय तोडला, आजचा हाय तोडला, टुडेचा हाय, आणि नाही, मग किंवा टाइम 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 किती वाजता होता? सकाळच सर आपलं 6:20 नंतर. अच्छा. आपली पहिली 5 मिनिटाची कॅन्डलचा हाय तोडला 1 मिनिटात. नाही, हा थोडासा रिस्की आहे. फर्स्ट मिनिट इथे इथे बाय केला का मॉर्निंग मध्येच? वर सर पीडीएफच्या वर. मॉर्निंग मध्येच? हो 1 मिनिट मी सांगते. हा, इथे WRC तर नाहीये. तुम्हाला जर इथे बाय करायचं असेल तर आता इथे थोडस मार्केट रिस्की आहे, कारण स्पेस खूप आहे त्याच्या म्हणजे दोन्ही साईडला, है ना. तर बेटर आहे की तुम्हाला जर करायचं असेल तर थोडस मार्केटला एक रनअप देऊन इथे जसं कूल डाऊन केला आणि मग त्याच्यानंतर परत जेव्हा रनअप स्टार्ट केला तेव्हा तुम्ही ते करू शकता. एकदम इथेच डायरेक्ट बाय केलं, इथे काही WRC पण प्रॉपर नाही आहे. नाही सर, हे हा सगळे वरती विक्री करून. तुम्ही केली ना गोल कॅन्डल, हा हा हा, हे तिथे. प्रिव्हियस वीक हाय आहे. हा, हा इथे एकदम बाय नाही करायचं, कारण खालतून आला, थोडा मार्केट सेटल झाला, रिटेस्ट केला मल्टिपल टाइम्स आणि मग ब्रेकआउट केला, तर इथे तुम्ही बाय करू शकता. याच्या खालती, कॅन्डलच्या खालती स्टॉप लॉस, हे बरोबर आहे, कारण त्याला स्पेस. 400 आसपास कॅन्डल होती सर. हाँ, 400 पण इथे, हाँ तेरा हिंदी में सांगून देता कि इसमें इधर ये बाय नहीं करना है। अगर कभी भी मार्केट बहुत ज्यादा रनअप कर रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एकदम से बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना है। ये 1 मिनट का ट्रेड जो है थोड़ा फास्ट है, सेटल होने देना है और फिर उसको वापस, मतलब किसी लेवल को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करने देना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स रिटेस्ट किया उसने 1 मिनट में, और फिर भी सेलर उसको पुश नहीं कर पाया और बायर ने उसको पुश कर दिया, तो देन यू कैन बाइट यहाँ पे, क्योंकि स्पेस बहुत है। ये प्रीवियस वीक हाई है और उसके बाद जैसे प्रीवियस वीक हाई ब्रेक किया तो उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंस, इसलिए इतना फास्ट रनअप हुआ है। बट ये टॉप गेनर में भी हिंडाल्को आ गया था वैसे भी मॉर्निंग में, तो कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। तो इसका सिलेक्शन रिलेटिवली इजी ही था, है ना। टॉप गेनर में आ गया था, बट वही है कि ये थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी वोलेटाइल एंड फास्ट होता है। यू कैन ऑल्सो सी बिग बिग कैंडल स्पाइक्स। तो मूव के बाद तो हमें बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ मूव हो गया, मैं बाय करता, मेरे को अच्छा प्रॉफिट होता। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी ये रहता है कि मार्केट बहुत फास्ट रिवर्सल भी देता है। आपकी 1% की भी कैंडल्स इसमें बन जाती है बहुत बार, इवन 1 मिनट में, राइट, क्योंकि इतना फास्ट रनअप है, ये बहुत फास्ट रनअप है। तो थोड़ा सा बस इसमें आपको कॉशियस रहना पड़ता है कि स्टॉप लॉस, वोलेटाइल मार्केट है तो आपका पोजीशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं रखनी है, और उसमें आप स्लोली स्लोली उसको, फिर आप मार्केट अगर मूव दे रहा है तो बहुत बढ़िया, है ना। बाकी इसका आरईबीबी का अगर हम देखेंगे तो आरईबीबी भी जो ड्रॉ किया था हिंडाल्को में, एक मिनट, तो लाइव सेशन में भी यहाँ पे आरईबीबी इसका ड्रॉ किया था। तो 1 2 3 4 ये अपना पूरा बेस बिल्डिंग उसने किया है ना। और उसके बाद टाइम पास किया और फाइनली उसने जो है अपना लोअर हाई, मतलब अल्टीमेटली हायर लो में ही था, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे उसने टाइम पास करके साइडवेज में थोड़ा हल्का सा लोअर हाई में चला गया, और फिर यहाँ पे WRC से ब्रेक डाउन दिया। उसके पहले कोई ब्रेक डाउन ही नहीं दिया, और उसके बाद फिर वो मूव करना चालू किया, ओके, राइट। सो ये अपना पूरा लोअर हाई में ही जा रहा था हिंडाल्को, यू कैन सी एक कंटिन्यूस, फिर उसने एक मूव आने के बाद आपका कंटिन्यूस लोअर हाई मार्केट में बना रहा था, राइट। स्टार्टिंग में हायर लो साइडवेज गया, फिर उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बट उसके बाद ये बेस बिल्डिंग नहीं है, फिर मूव हुआ। तो आपका ट्रेड यहाँ पे भी आप ले सकते हो, रिस्क बहुत कम है मार्केट में, एंड कंपैरेटिवली स्पेस तो बहुत है, उसके पास स्पेस की कोई कमी नहीं थी।
तो देन ये आरईबी मी सेल पुढे ट्रेड भी बघत उसने दिया. होती. हाँ हाँ. हा, इथे पुढे बघत होती, पण मग तो कसा आता ही WRC दिली, परत वर जायचं, परत खाली यायचं, मग इथे आपण होल्ड कसा नहीं करणार? नहीं, इथे इथे काही नाही, इथे काही नव्हतं, कारण त्यांनी बेसला बिल्ड इधर ब्रेक नहीं किया है बेस को, यहाँ पे ब्रेक किया है ना, इथे ब्रेक केलं. तो बेस ब्रेक नहीं हुआ है. और अगर इन अ वे JSW स्टील तसाही ट्रेड चांगलाच होता, पण इथे तुम्ही रिस्क, कारण रिस्क खूप कमी आहे, हार्डली काय 1 पॉईंटचा रिस्क आहे, आणि स्पेस खूप जास्त आहे. मला इथपर्यंत कमीत कमी 500 आहे, 3 to 4 पॉईंट्सचा स्पेस आहे मिनिमम. तो स्पेस खूप चांगला आहे त्याच्यामध्ये, काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यात करू शकतात, काही इश्यू नाही आहे. आणि काही म्हणजे स्पेस इम्पॉर्टंट आहे मार्केटमध्ये. कधी जर स्पेस चांगली है तो यू कैन टेक द ट्रेड. अगर स्पेस अच्छी नहीं है मार्केट में, ट्रेड रिजेक्ट करो, क्योंकि इसके नीचे उसके पास कुछ है ही नहीं ना, कोई ना स्ट्रक्चर पॉइंट है, कुछ है, सीधा ये WRC कैंडल का लो है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलो. हाँ, थैंक यू मनीषा. यस नागमणि जी बोलिए. हेलो सर. हाँ सर. हाँ मैं सर सवाल मेरा ये था कि मैं तो सर ज्यादातर आरईबी सेटअप ही करता हूँ और कोई दूसरा सेटअप नहीं करता हूँ सर. और हाँ. मैंने सर वो चेक किया सर, तो छोटा अमाउंट से तो करीब 65% की एक्यूरेसी मेरी बन रही है, कौन से और कोई भी दूसरा किसमें सेटअप चेक यूज नहीं किया आपने, करता. यानी किसमें चेक मैं किया? इंडेक्स में एक्यूरेसी अलग नो नो अलग रहेगा, अलग अलग स्टॉक नहीं में? सर, नो सर, केवल स्टॉक में कर रहा था, केवल स्टॉक में. अच्छा, कौन से स्टॉक में? ये सर फिर निफ्टी 50 का स्टॉक सर, बस उसी में 20-25 का स्टॉक किए हुए हूँ और दूसरा कुछ नहीं किया हूँ सर. तो शायद कुछ कुछ मिस्टेक रह रहा है, तो 65 के ऊपर मेरा अभी नहीं चल पा रहा है, अभी आगे बढ़ नहीं रहा है. और मेरा सवाल था कि सर एक स्क्रीनशॉट डाला करते थे सर, ये गेम चेंजर ग्रुप में, जो 3-4 एसएल एक महीने निकल जाते हैं, 3-4 बहुत कम एसएल में सर, और कितने सर हम्म. क्वांटिटी से सर वहाँ यूज होते हैं सर, कि किसी पर्सनल एक ही स्टूडेंट के सर वो स्क्रीनशॉट आते हैं, वो आरईबी सेटअप का सर, जो हर मंथली इंक्रीज बताते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ इस साल, इस हाँ, महीने तो इतना, वो इस हमारा महीने इतना. जो आपको चार्ट्स डाले हैं, है ना, वो चार्ट्स हाँ का परफॉर्मेंस रहता है. उसमें जहाँ जहाँ आरईबी जी ट्रिगर होता है वो उसमें होता है. तो जो भी आपको चार चार्ट्स डाले, जैसे आज JSW है, आज JSW जी का जी. आरईबी परफॉर्म किया तो वो एंट्री हो जाएगी. अब अपना जो बाकी का है, अगर आपको हाँ इसमें मिला है, जैसे इन्फी, उसने कोई सेटअप ही नहीं दिया, पूरा टाइम पास चल रहा है, तो इसका कोई ट्रेड नहीं होगा. फिर अपना उसके अलावा जो है वो है, एक मिनट, कौन सा था और, तो वो जो भी आपको चार्ट्स डाले हैं उसी का परफॉर्मेंस होता है. जहां जहां आरईबी ट्रिगर हुआ है उन चार्ट्स में, जी. वो सारे उसमें ऐड हो जाते हैं. जहां ट्रिगर नहीं हुआ वो नहीं ऐड होते हैं. तो ओके. वो हमारा एक डेटाबेस तरीके का है कि जहाँ पे आरईबीवी हमारा जहाँ पे भी ट्रिगर हो रहा है वो हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. जैसे ये SBI का भी, तो जैसे SBI का भी, और आपको रूल के हिसाब से, जैसे SBI में भी, जैसे बैंक निफ्टी में हमने सेल ट्रेड रिजेक्ट किया था आरईबीवी में, पता होगा आपको अगर लाइव सेशन जी में है. तो SBI में भी आपका ये रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका 1:1 भी स्पेस नहीं है, ये इसका टारगेट यही है. तो ये आरईबीवी आप नहीं लोगे, है ना. तो वो रूल के हिसाब से जो जो आरईबी ट्रिगर हो रहा है और जहाँ पे आपका है, तो वो उसका जो हम डेटाबेस मंथली मंथली शेयर करते हैं. तो आपको वही ट्रेड करना है, जो रूल है आपको सिखाया है, आपने सीखा है, बस वो ट्रेड करो. आपका एक्यूरेसी भी जहाँ पे, जैसे आप सिंपल चीज है, आप 65% क्या है, क्योंकि आपने पक्का कुछ ना कुछ वहाँ पे ये ट्रेड्स भी आरईबीवी में इंक्लूड किए, जो कि ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आपके टारगेट के तक स्पेस नहीं है. ये देखो ना, कहाँ दिख रहा है आपको, जगह भी नहीं है. यहाँ पे ब्रेकआउट जी. किया, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है. ये भी आप आरईबी में इंक्लूड करोगे, फिर बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो गलत है वो, क्योंकि ये ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होता है. जैसे आज बैंक निफ्टी में ट्रिगर नहीं होता, वो ट्रिगर ही नहीं होगा ट्रेड यार, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट जब भी मार्केट किसी रेंज से निकलता है, आपको एक टारगेट तक तो जगह होनी चाहिए आपके पास. अगर नहीं है स्पेस, वो ट्रेड सीधा रिजेक्ट हो जाता है, आप ले ही नहीं सकते उसे. ठीक है. ओके तो सर. वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है कल का मार्केट का. इसके नीचे जगह है, अगर ये SBI इसके नीचे जाता तो फिर आपको वो रहता, बट नहीं गया वो, तो हम ट्रेड आप सीधा ले ही नहीं सकते यहाँ पे. ठीक है नागमणि जी, तो एक और बार उसमें उसको भी एक चीज समझ accuracy- लीजिए आपकी यार, 65% एक्यूरेसी इज नॉट द बैड एक्चुअली. इट्स अ नहीं गुड, नहीं, क्योंकि आप 65 अभी नहीं, स्टार्ट कर रहे बाकी आराम से हाँ, उसका 75% जाता है, बट इन्होंने 75 ये 80 भी ट्रेड भी जाओगे आप. इंक्लूड किया है गारंटेड. आप ये ट्रेड्स आपको एलिमिनेट करने हैं. इसीलिए तो आपने सीखा है ना CPM है नागमणि जी, बराबर. तो यस यस ये यस. ऐसे ट्रेड्स मैंने पहले बता दो, जहां स्पेस नहीं है वो ट्रेड को सीधा इग्नोर करो, भले ही वो चले, उससे फर्क नहीं पड़ता. राइट, मार्केट में
रैंडमली कोई ट्रेड भी ऐसा चल जाएगा, 10 में से 2 ट्रेड आपके ये भी चल जाएंगे, बट वो 8 टाइम्स नहीं चलेंगे, फिर मतलब क्या है फिर, है ना? अल्टीमेटली कोई जी सेंस नहीं बनता। तो जहां स्पेस नहीं दिख रहा है आपको आपके एंट्री और आपके टारगेट वन तक, भले ही वो ट्रेड चले ना चले, सीधा उसको रिजेक्ट करो। और वही चीज हाँ आज सिमिलर एग्जैक्टली सेम ट्रेड हमारे निफ्टी में भी हुआ था, इसलिए निफ्टी का हमने सेल ट्रेड रिजेक्ट किया था। और बैंक निफ्टी का भी जब उसने ब्रेक डाउन किया, ये सेम एसबीआई से मानिए, जब ब्रेक डाउन किया वो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो मार्केट गेम खेलेगा फिर, क्योंकि वो साइडवेज है और ऊपर से वॉल्यूम भी नहीं है कुछ भी। तो फिर आप क्यों, हम उसमें डायरेक्शनल में क्यों जाए जब हमारे पास जगह नहीं है? तो ठीक है, ओके सर, थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू नागमणि। यस पंकज जी। हेलो। हाँ हाँ आ, सर मेरा एक डाउट है। कल मैं रिलायंस का हाँ ट्रेड ले रहा था, तो मैंने हाँ ग्रुप हाँ में फोटो पोस्ट किया है सर। तो उसमें वो आप प्रीवियस वीक पूछे का ना एक रिलायंस। नॉर्मल कैंडल में अलग शो हो रहा है। प्रीवियस वीक हाई नॉर्मल कैंडल में अलग शो हो रहा है, तो नहीं मैंने नहीं, क्या प्रीवियस नॉर्मल वीक कैंडल हाई में पे लिया ऐसा था ट्रेड नहीं फर्स्ट। लेते हम लोग, नहीं नहीं नहीं। प्रीवियस वीक हाई पे कोई ऐसा ट्रेड नहीं नहीं लेते कि नहीं उसको 5 मिनट में आप ट्रेड ले लोगे। मार्केट पीडीएस पीडीएल के बीच में है ना, बराबर। नहीं, आप मेरा मेरा इंट्राडे मेरा ट्रेड ले रहे डाउट हो। अलग है सर। हाँ हाँ मेरा डाउट ऐसा है, जैसे ये जोन बेस मैंने ट्रेडिंग किया था, तो जोन के ऊपर 5 मिनट्स की कैंडल जो फर्स्ट ग्रीन बनी ना, उसके ऊपर प्रीवियस वीक हाई था, तो मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में बराबर। 1 बजे के आसपास कैंडल बनी थी, तब मैंने लिया बिकॉज उसके ऊपर स्पेस थी। बट ये मैंने हिक्के नहीं नाशी तो में ड्रॉ वही मैं किया ना, बोला तो ना, उसका प्रीवियस स्पेस वीक से हाई कोई अलग लिखा मतलब है। नहीं, स्पेस से कोई मतलब नहीं है। मार्केट यहाँ पे ना तो मॉर्निंग से आपका पीडीएस पीडीएल के बीच में ही पूरा बैठा है, और आप यहाँ पे उसको पीडीएस एकदम सेंटर पॉइंट में बाय कर रहे हो। ऊपर से आपका मार्केट साइडवेज, ये ऐसा पूरा एक तरीके से साइडवेज है, ये ट्रेड्स नहीं ट्रिगर होते। पीडीएस पीडीएल के बीच में कभी भी कोई ट्रेड नहीं ट्रिगर होता है। रेफरेंस जोर से इतना दूर आप ट्रेड ले रहे हो, वो नहीं चलेगा, वो लेना ही नहीं है। वो भली स्पेस रहे नहीं रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में दम ही नहीं है ना उसमें, मतलब ये जब बीच में खड़ा है दम नहीं है उसका। पीडीएस देखो का है 2480, आपका पीडीएल है टू फोर राइट। थ्री फाइव आप बीच में कहीं ट्रेड ले रहे हो 2459 है। ना कोई रेफरेंस जोन है पास में, ना कुछ है। तो जोन्स ऐसे कहीं भी नहीं बनता है। आपको जोन जब सिखाया है तो जोन में क्लियरली बोला है कि जोन के पास रेफरेंस कुछ तो होना चाहिए ना पॉइंट। ये जोन आपने बनाया, राइट। इसमें आपका प्रीवियस पीडीएस पीडीएल कुछ भी नहीं है, और प्रीवियस वीक हाई इस दिन पीडीएस पीडीएल के बीच में आ गया एकदम। तो ये तो इंट्राडे है ना। प्रीवियस वीक हाई वाला जो लेवल है वो आपको स्विंग के लिए ज्यादा बेटर है, बट इंट्राडे में तो ये अगर उसके नीचे डांस करेगा तो यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। वो तो कर भी रहा है डांस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बीच में आ गया है अपने पीडीएस पीडीएल के बीच में। तो ऐसे बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेते। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ब्रेक पे देखो, इसने क्या किया, मॉर्निंग में ट्रैप दिया, है ना? ये देखो, ये ट्रैप दिया, ये नीचे जाके हम्म। पूरा ट्रैप दिया। अब उसके बाद फिर आपका अगर लोअर हाई कहीं ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ पे लोअर हाई उसने ब्रेक भी किया, ये आपका मतलब कंटिन्यूस ट्रैप किया, फिर आके अपना यहाँ पे उसने ब्रेक किया। तो ये वाली जो कैंडल है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ये वाला। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एटलीस्ट ये वाला ट्रेड, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप किया नीचे सेलर्स को, फिर आके उसने अपना एक स्ट्रक्चर जो भी थोड़ा बहुत अपना है कंटिन्यू करके थोड़ा सा ब्रेक किया, तो आपको डे हाई तक स्पेस है 1:1। तो ये ट्रेड भी ठीक है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये पीडीएस पीडीएल के बीच में फंसा है, यहाँ तक जाने के लिए भी मार्केट कितना मतलब परेशान कर रहा है। क्योंकि रेफरेंस जोन का मीनिंग यही रहता है कि यहाँ पे मूवमेंट फास्ट आती है। जैसे ये मूवमेंट यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट एक रेफरेंस जोन के वहां से निकलता है या ट्रैप करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आती है। बट जब मार्केट फंसा पड़ा रहता है, जैसे ये देखो, ये पीडीएस पीडीएल के बीच में फंसा है। अब यहाँ पे आप समझ लो कोई एक लेवल है, अब नीचे बड़ी भली स्पेस दिख रही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेस दिखने के बाद भी अगर मार्केट बहुत बार ऐसा ब्रेक डाउन करेगा डब्ल्यूआरसी से, वो नहीं जाता, क्योंकि वो बीच में फंसा है पीडीएस पीडीएल के बीच में। तो जनरली वो पूरा कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाएगा, ऊपर नीचे डांस करेगा कुछ भी। जैसे ये देखो, ये भी यहाँ पे ऊपर भागा, क्या क्या नेक्स्ट कैंडल नीचे, फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बने, क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ऊपर। तो
इससे कोई मतलब नहीं रहता, आपका कोई रेफरेंस जोन ही जब नहीं रहता है तो ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होता है, भली जगह रहे नहीं रहे। वो रूल में एकदम क्लियरली मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, अपने रेफरेंस जोन के पास ही आप ट्रेड लीजिए, या फिर अगर पीडीएच के ऊपर मार्केट गया जैसे हिंडाल्को में आ जाए तो बेस बिल्डिंग का वेट करो और फिर उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है पंकज जी? यस राजीव जी बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हो राजीव जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी। हाँ। सर सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। गौरव जी गुड इवनिंग टू सर। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आज जो लाइव हाँ सेशन में मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा स्किप हो गया था सर। सर आप एक हाँ ट्रेड बोला था, ये ट्रेड 5 मिनट्स में नहीं लेके हम 1 मिनट्स में कन्वर्ट किया। सर वो जो सर कॉन्सेप्ट मेरा सर क्लियर नहीं हुआ, उसको सर थोड़ा पता चला। बराबर। और यस और यस ये और बता और देता और हूँ इस। और एक क्वेश्चन है सर, मैं हाँ बोल देता हूँ सर। हाँ सर हाँ। आप जो सर निफ्टी में बोला ना सर 40 to 70 पॉइंट का रेंज है। वो अगर नहीं अगर निफ्टी बिग में नहीं रहता, बैंक निफ्टी में फोर्टी बैंक टू निफ्टी में हाँ 60 पॉइंट्स का एक कैंडल का रेंज अगर हमें मिल रहा है तो अगर सबसे अगर बेस्ट अगर रहता है वो। अगर अगर, अगर बिग कैंडल हो जाएगा तो। लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर स्टॉक में मैं करूँ अगर जैसे सोचिए रिलायंस या इन्फोसिस, उसका परसेंटेज कितना होगा सर, कितना होना चाहिए नहीं परसेंट? उसमें आपको हर एक का एटीआर देखना पड़ता है, एवरेज ट्रू रेंज। एक ओके एटीआर का रेंज होता है। जैसे आप रिलायंस का जाओगे तो रिलायंस में आपका मैक्सिमम एटीआर का रेंज होता है 2 से 6 के बीच में। तो आपका जो कैंडल का साइज है वो 6 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सर। राइट? क्योंकि ओके देखिए मेन चीज कैसे रहती है, मार्केट कभी कभी बड़े कैंडल बना के भी मूव करेगा, बट वो 670% टाइम बड़ा कैंडल बना के ट्रैप करेगा, 30% टाइम ही प्रॉफिट देगा। तो जब बड़ी कैंडल्स बनती है मार्केट में एकदम से, तो अगर वो कहीं भी बन रही है ऐसे जैसे ये वाली एकदम से बड़ी बन रही है, मतलब कुछ मार्केट में कोई टेंशन कुछ नहीं है, एकदम से बड़ी कैंडल बना रहा है, तो वो बहुत बार मार्केट ट्रैप ही करता है। क्योंकि ये एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी आप बड़ा कैंडल देखोगे तो वो हमेशा हमारा मन करता है अरे यार ये तो इतना बड़ा अच्छा कैंडल है, अब तो यहाँ से मार्केट रैली करेगा ऊपर जाएगा। और वहां पे लोग फंसते हो, और इनफैक्ट ज्यादा लोग फंसेंगे क्योंकि जो प्रीमियम है, अगर ये 250 का ऑप्शन है, वो 350 पे चला गया, 400 पे चला गया, तो वो पूरे 150 पॉइंट पे मार्केट में बायर जाएंगे। मार्केट को भी फंसाने के लिए बड़ा रेंज मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पे यस ये यस पूरे रेंज में मार्केट को फंसाने को मिलेगा। इसलिए रेंज अगर छोटी रहेगी तो उसमें आपका क्या एडवांटेज रहता, आपका ज्यादा टेंशन भी नहीं, आप जल्दी से अगर ट्रेड नहीं चला तो आप निकल भी सकते हो, है ना? और जब 1:1 भी मार्केट को देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मूव करना तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसके बाद जगह तो। बट अगर 100 पॉइंट है, 100-150 पॉइंट मूव करना उसको मेहनत करनी पड़ेगी काफी, है ना? सर तो सर आपके लिए वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा फालतू का, सर दर्द बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए मार्केट में कैसा है कि जब भी अगर जहाँ पे अगर स्पेस है ही नहीं तो बड़ी कैंडल्स का इग्नोर ही करना है। जैसे अब यहाँ पे मैं सिंपल ये अगर देखूंगा ये वाली कैंडल, तो ये वाली देखिए कितनी 40 पॉइंट, ये तो बढ़िया कैंडल है। तो अगर ये ट्रेड नहीं चलेगा तो मैं तो 35 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स के रिस्क में निकल रहा हूँ ना, बराबर? तो आपका आपको पता है यार मेरे पास एग्जिट के लिए ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट मेरा अगर ट्रेड चलेगा तो मेरे को नीचे मिनिमम मिनिमम मेरे को 65-70 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। तो आप वैसे ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और ट्रेड नहीं चलेगा तो आपका अकाउंट से ज्यादा कुछ जा भी नहीं रहा है, बट मिलेगा आपको तो बहुत बढ़िया मिलेगा, है ना? और आप रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो यहाँ पे 1:7 1:8 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये एक रहता है कि कैंडल साइज जो रहता है वो आपके कितना होना चाहिए एवरेज, वो एटीआर पे डिपेंड करता है ना? एवरेज टू रेंज वो आप प्लॉट कर सकते हो अपने इंडिकेटर्स पे जाके। एक और एटीआर जनरली फिक्स हो जाता है, मतलब जब तक आपका इंडिया वीक जैसे 15 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका जनरली एटीआर फिक्स होता है। जैसे बैंक निफ्टी का 40-60 रहेगा, हाँ जब अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा तब ये फिर 60 से 80 तक जाएगा 15 के ऊपर, क्योंकि तब मार्केट भी 500-600 पॉइंट नियरली हर रोज ही मूव होता है, एक रेंज बनाता है वो। तो ये तब रहेगा, तब तक नहीं। अभी के लिए मार्केट के लिए 40-60 पॉइंट्स बहुत है। और इन केस अगर आपको जिस स्पेस अच्छा है और फिर भी ट्रेड लेना है और कैंडल बड़ी बन रही है, जैसे इस केस में कैंडल अभी देखो कितनी बड़ी बनी, ये 110 पॉइंट की, तो मेरे को मार 1:1 निकालने के लिए भी 100 पॉइंट वेट करना पड़ेगा, जो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा इशू है।
अगर मैं गैप फिलिंग के लिए भी जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 40 पॉइंट दिख रहा है आपको गैप फिलिंग के लिए, ये देखो सिर्फ 40 पॉइंट्स है। तो मैं रिस्क 100 पॉइंट्स का ले रहा हूँ और यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं, और मैं रिवॉर्ड के लिए फिर मैं जो है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स में बुक कर रहा हूँ, तो वो इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर कैंडल बड़ी है, आपके पास जगह स्पेस अच्छा है, तो फिर आप एक काम करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो अच्छा खासा, जहां पे उसका आपका रिस्क सिर्फ 40 to 60 पॉइंट्स के रेंज में हो जाएगा। उस सिनेरियो में आपका एक एडवांटेज ये मिलता है कि फिर मार्केट में आपको जो है, आपका जो इतना लॉस अननेसेसरी बड़े कैंडल की वजह से हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बट बड़ी कैंडल में अगर ट्रेड लेना है और रिट्रेसमेंट पे मैंडेटरी है, तो आपके पास जगह होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट किया, तो उसमें मुझे क्या फायदा मिला कि मेरी अगर एंट्री यहाँ पे इस एरिया में हुई है जहाँ पे मेरा 60 पॉइंट्स के रेंज में रिस्क आ गया है इस कैंडल में, तो अब मेरे लिए जब वो गैप फिलिंग करने जाएगा, तो मेरे लिए वहां पे जो है वो 90 पॉइंट्स का रिवॉर्ड हो जाएगा, जो पहले 1:1 भी नहीं मिल रहा था। पहले 100 पॉइंट्स के रिस्क पे मैं सिर्फ 40 पॉइंट्स ले रहा था, अब मैं 60 पॉइंट्स के आसपास रिस्क पे मेरे पास 90 प्लस पॉइंट्स मुझे मिल रहा है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर स्पेस अच्छा है, बड़ी कैंडल में ट्रेड तभी लेना पड़ता है जब मार्केट में स्पेस अच्छा है, और वो भी रिट्रेसमेंट के बाद, स्पेशली इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में कैसा है, अगर मार्केट यहीं पे फंस गया या साइडवेज चला गया, तो फिर आपको वो मतलब रुलाएगा फिर। अगर और उसमें स्पेस नहीं है तो रुलाता ही है वो। जैसे यहाँ पे अभी सिंपल चीज है, बैंक निफ्टी में ये कैंडल बड़ी है, फिर भी हमने रिट्रेसमेंट पे, ये 80 पॉइंट्स प्लस कैंडल बनी, हमने फिर भी रिट्रेसमेंट में क्यों नहीं ट्रेड लिया? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। प्रॉब्लम जगह स्पेस का था, हमारे पास ये पूरा एरिया ही उसका सपोर्ट था और हमारे पास जगह नहीं है। फिर हमने सिंपल किया कि नहीं, ये ट्रेड एक तो वैसी, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे पीडीएच है और ट्रेड में बीच में कहीं ले रहा हूँ, इसके पास सब मतलब जगह भी नहीं है, तो बेटर है कि उसको अवॉइड करो। ऊपर से कोई वॉल्यूम भी कुछ उसने दिया नहीं है, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम है उसमें, कुछ अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है, तो फिर ट्रेड को रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपके जब ट्रेड प्लान बनते हैं, तो ट्रेड प्लान में आपको आपके मार्केट के आपको स्पेस समझ में आना चाहिए कि हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ मार्केट में ज्यादा एरिया नहीं है, यहाँ से यहाँ मार्केट के नीचे स्पेस अच्छा है, तो फिर मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं इसके नीचे एक ट्रेड ले सकता हूँ। अगर ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो उसके ऊपर मैं, जगह अच्छी है तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ अवॉइड करना है, वो आपके मन में क्लियर हो जाएगा। अगर इस रेंज में हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो वो नहीं चलने वाला डायरेक्शनल ट्रेड, देखो, क्योंकि मार्केट कितना कितना कॉम्प्लेक्स चार्ट बना है। मतलब ये हो गया कि सर दर्द, आपने बाई किया स्टॉप लॉस हिट, आपने सेल किया स्टॉप लॉस हिट, आपने बाई किया स्टॉप लॉस हिट, आपने सेल किया, थोड़ा मूव दिया, एक इस बार मूव दे दिया, तो वो मतलब पूरा सर दर्द है आपके लिए, है ना? तो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्लियरली मार्केट में दिख रहा है कि ये एरिया जो है, ये एरिया उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसे कितना सारा उसने विक बनाया, क्यों बनाया? ये सब विक स्टॉप लॉस हंट करने गया, जिन्होंने बाई किया इस एरिया के नीचे उनका स्टॉप लॉस आया, स्टॉप लॉस हंट किया, वापस ऊपर भाग गया। सिमिलरली पीडीएच के ऊपर भी देखो कितने सारे विक्स है, क्यों? क्योंकि जिन्होंने सेल किया पीडीएच के ऊपर वो स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका देखो हिट किया। तो आज मतलब डायरेक्शनल जिसने भी मार्केट में कोशिश की ये एरिया में, वो बड़े लॉस में गारंटीड गया है, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि प्रॉब्लम है कि उसने मार्केट का वो बिहेवियर नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, वो जहाँ जगह नहीं है मार्केट में वहां वो डायरेक्शनल का एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है ना? क्योंकि कल का उसने इतना बड़ा मूव है तो वो भी ये सोच रहा है कि मैं आज भी मार्केट बड़ा मूव देगा, तो वो बायस की वजह से वहां पे अननेसेसरी वो अपने लॉसेस करके बैठता है। तो इस ऐसे सिनेरियो में सबसे बेस्ट क्या होता है, अगर आपके पास जगह नहीं है, डायरेक्शनल ट्रेड बिल्कुल लेना ही नहीं है, छोड़ दो उसको, क्या करना है उसको, टाइम पास करेगा वो, और फिर वो बाद में कहीं निकलेगा, तब आप उसके पीछे जाओ और तब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन। आज देखो ना, बिल्कुल भी जैसे ये बेस का हाई था पीडीएच के ऊपर, लास्ट मोमेंट तक उसके ऊपर वो जा रहा है बट वो डब्ल्यूआरसी नहीं बना, और उसके पास फिर ऊपर जगह थी, डेफिनेटली थी। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता तो हम तो आराम से उसको बाय ट्रेड ले सकते थे, बट नहीं किया उसने। राइट, ठीक है, तो वो एक है। यस, ओके, विनोद यस जी। भूषण जी। हाँ हाँ, हाँ, करो बोलो। यस।
तो बहुत से क्वेश्चंस मेरे हम लोगों के पास आते रहते हैं कि सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करे, सर चार्ट का प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करे। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं और काफी जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं यार, कि आप लोगों को, बहुत से लोगों को आप में से पता नहीं होता है कि कहाँ क्या करना है। तो जैसे आप मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर चार्ट देखना चाहते हो, तो देखिए चार्टिंग के लिए, चार्ट्स के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है तो वो ट्रेडिंग व्यू होता है। बट ट्रेडिंग व्यू का कैसे है कि ट्रेडिंग व्यू की आपको कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ती है, मिनिमम एक 1000 रुपीज से लेके 2500 रुपीज तक की कॉस्टिंग उसको मंथ ऑन मंथ बेसिस आपको पड़ती है, राइट। और चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू के काफी बढ़िया और काफी स्मूथ चार्ट्स उनके होते हैं। अब इंडिया इंडिया का सबसे फिर पहला जो ऑफ ब्रोकर है जिन्होंने ऑफिशियल टाइप ट्रेडिंग व्यू के साथ किया, वो है फायर सिक्योरिटीज। अब आप बोलोगे सर जीरोदा है, एंजल वन है, या फिर अपस्टॉक्स है, शेयर खान है, कई सारे ब्रोकर्स है, वो भी तो चार्ट्स दे रहे हैं। वो भी बोलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स आपको देते हैं, बट दोस्तों इनमें से किसी का भी ऑफिशियल टाइप ट्रेडिंग व्यू के साथ बिल्कुल नहीं होता है। ओके, ये अपने सर्वर्स से ही आपको डेटा, अपने सर्वर्स से ही आपको चार्ट देते आ रहे हैं। और वो चार्ट्स में कई बार कैंडल्स काफी गलत होती है, गलत गलत कैंडल्स दिखा देती है। मतलब फिर वो कैंडल क्या है, थोड़ी देर बाद करेक्ट हो जाती है चार्ट के अंदर, बट तब तक आपके ट्रेडिंग डिसीजंस हो जाते हैं उसके साथ गलत। तो इसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है अपने पास? तो अपने पास सोल्यूशन है फायर सिक्योरिटीज का, जिनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म काफी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और बाकी अदर जो भी ब्रोकरेज है, जीरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, तो ब्रोकरेज भी कंपैरेटिवली उनसे कम ही ब्रोकरेज फायर सिक्योरिटी चार्ज कर रहा है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। और चार्ट्स जो ट्रेडिंग व्यू के आपको 2500 रुपए महीना दे के मिलते हैं, वो चार्ट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। सो वहां पे ट्रेडिंग भी करिए और प्रॉपर तरीके से करिए। लिंक उसका अभी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल जो है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक वहां पे दे दिया है। जिन लोगों को अकाउंट ओपन करने हैं तो हमारी टीम उनसे कल कंसर्न कर लेगी। सो बी फास्ट, जिनको अकाउंट ओपन करने हैं वो लोग जल्द से जल्द वहां पे अपना एनरोलमेंट करिए। वो फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वहां पे डाल के रख दीजिए। अब सेकंड चीज, बहुत से लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि सर गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपने दिया है हम लोगों को, किसी ने वो 599 में लिया होगा, किसी ने 999 में लिया होगा। तो सर ये गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम और आप बोलते हो हमेशा आपका कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है, एक बार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों में जो डिफरेंस है, तो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने 20% नॉलेज आपको दिया है, क्योंकि वहां पे वो पूरा एक तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप कौन से फ्रीक्वेंसी पर रह के काम करते हो, ट्रेडिंग कैसे करते हो, तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती है। क्योंकि अराउंड एक 20,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे एनरोल है। तो इतना हर एक से इंडिविजुअल बात करना पॉसिबल ही नहीं होता है। और जो कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने अपना 100% नॉलेज यहाँ पे आपको दिया है। मतलब जो भी चीजें हम करते आ रहे हैं, जैसे भूषण जी हमेशा आपको दिखाते हैं कि एक जो मोटिवेशन भूषण जी आपको देते हैं कि देखिए मेरा बैक ऑफिस देखिए, मैंने ट्रेड्स के रिपोर्ट आप देख लीजिए कि उसमें मैंने प्रॉफिटेबल, और वो भी सारे ब्रोकर वेरीफाइड आपको वो दिखाते रहते हैं। तो ब्रोकर वेरीफाइड पीएनएल जो है, तो ब्रोकर वेरीफाइड पीएनएल क्यों ऐसा आ रहा है इतना कंसिस्टेंटली, 3-3 4-4 6-6 महीने का आपको दिखाते आते हैं वो, तो इतना डेली का कैसे दिखा सकते हैं और इतना प्रॉफिट कंटिन्यू कैसे रह सकते हैं? तो वो सारी चीजें 100% हमने अपने कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में डेवलप की है। और कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम दुनिया का ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम हमने लिया है जहां पे हम आपकी मास्टरी बना देते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा और छोटे से छोटा ही वहां पे होगा। ये एश्योरिटी कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम की है। और इसका बैच अभी 16 सितंबर लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट है। जिन लोगों को भी ये बैच में एनरोल करना है, अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना है और प्रॉफिटेबल बनना है, और जो चीजें 100% हम करते हैं वो सारी की सारी चीजें सीखनी है, वो कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी बाकी जो नंबर वगैरह है वो आपको प्रीमियम टेलीग्राम में है ही, 9890 वाला नंबर है, उस पे आप लिख सकते हो कि सर मुझे कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। मैंने जो व्हाट्सअप नंबर है इसका, तो एक काम करता हूँ, मैंने
अपना जो जूम मीटिंग का चैट बॉक्स है उसमें भी इंक्वायरी का नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी वहां पे दे दिया है. सो थैंक यू भूषण जी. प्लीज टेक द चार्ज एंड गाइड दिस पीपल. थैंक यू. यस, करेक्ट करेक्ट, बढ़िया, ग्रेट. तो ये मेन रहता है यहाँ पे. अभी जैसे मैं, और हमारे इसमें कैसा रहता है कि जो ट्रेड्स हम करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज स्ट्रैंगल किया है तो वो भी आपको दिखा दिया है वहाँ पे, स्ट्रैंगल है ना, लाइव पोजीशंस. और यहाँ पे तो यहाँ पे मैं आपको, चलो बाकी का भी ये नहीं, मैं सीधा अपना आज का कॉन्ट्रैक्ट नोट ही देखते हैं, है ना. ये देखो कौन सा डेट है, 14/9. ये फायर्स का है, नो रिप्लाई @फायर्स. और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट अभी आया है 9:30 बजे, है ना, कि अभी आया, तो चलो फिर मैं दिखा भी देता हूँ. तो मेन चीज़ है ये, आपको कोई भी जो स्कैमर रहेगा वो कभी नहीं दिखाएगा, है ना. वो बोलेगा कि भैया क्योंकि उसको, वो खुद ट्रेड नहीं करेगा क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी यू कैन सी ये पूरा अपना जो भी ट्रेड्स थे क्या है, बैंक निफ्टी वगैरह के, है ना. पुट सेल अपना, न्यूट्रल सिस्टम भी थे यहाँ पे, क्या है अपने, काफ़ी सारे ट्रेड्स है निफ्टी में भी तो अपने थे. तो यहाँ पे यू कैन सी ये टोटल 28,000 का क्रेडिट, और ये अपने बाकी के चार्जेस 820 का डेबिट ब्रोकरेज लगा अपना जितना है. ये बाकी के अपना डेबिट डेबिट डेबिट, ये एक्सचेंज चार्ज STT वगैरह. तो हाथ में अपना टोटल आया 26,514 रुपीज क्रेडिट. ठीक है, 1,500 अपना पूरे चार्जेस और उसमें चलेगा डेफिनेटली. अब क्वांटिटी वहाँ रहती है तो आपका टर्नओवर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी STT ज़्यादा ही लगता है. तो ये आज का वहाँ पे जो प्रॉफिट है तो वहाँ पे दिखाया तो, है ना. तो यहाँ ये पे एक अगेन सिंपल एक चीज़ है. वन स्टेप अहेड है, वन स्टेप अहेड. क्योंकि एडिट हाँ, किस में हो सकता है, कोई आपको वो दिखा रहा है, अभी आजकल स्कैम चल रहा है यूट्यूब के ऊपर कि फेक PNL चल रहा है किसी का, या वो सारी चीजें हो रही है. यहाँ पे वन स्टेप अहेड, कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करके चलो, खत्म है बात. अभी इसके आगे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत ही नहीं है. Right? बराबर. तो ये इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हम लोग मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग गलत जगह में जहाँ जाते हो तो पैसा इसीलिए नहीं बनता है. तो कोई भी ट्रेड मेरा विदाउट रोल, आपने देखा ही नहीं होगा कि मैं विदाउट रोल कोई ट्रेड लेता हूँ, है ना. ये धीरे धीरे हमारे भी ये रहता है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें भी ये हैबिट करो. मार्केट को ऐसे नहीं देखना है कि आ रहे हम लोग की ATM मशीन है, आज मैं बस यहाँ पे बाई लिया और यहाँ से ऊपर चला गया. तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि आपको अगर कोई भी चीज एक सिस्टमेटिकली करना है मार्केट में, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस ट्रेड प्लान रेडी है. अगर आपके पास ट्रेड प्लान रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग फिर रैंडम ट्रेड्स में फालतू का लॉस करके बैठ जाते हैं, तो मेहनत उसी में वेस्ट, है ना, उसी में वेस्ट अपनी मेहनत. तो ये चीज आपको नहीं करनी है ना. तो इसीलिए ये मेन चीज है कि आज लाइव सेशन भी था, अपना ट्रेड्स भी हुए, है ना. तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है. ये भी बताया कि मैंने इंडेक्स में जो चीज बताई, अब स्टार्टिंग में अपना कॉल सेल वाला ट्रेड है वो भी लिया. उसके बाद जो है अपने पुट सेल मार्केट, वहाँ पे टाइम पास, जब मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, तो आप थोड़ा सा ट्रेड्स जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस करेगा, तो आप क्या, जैसे यहाँ पे भी फिर मैंने बोला कि मार्केट में यहाँ पे हमें पुट बाय या उसमें नहीं जाना है. तो जब रिवर्सल किया तब मैंने मार्केट में वापस पुट सेल किया, क्योंकि क्लियर कट केस ऑफ ट्रैप था. यहाँ पे भी उसने अच्छा रिवॉर्ड अपने को दिया, स्टॉप लॉस. तो और उसके बाद फिर अपना न्यूट्रल सिस्टम भी चल ही रहा था, तो न्यूट्रल ने भी पैसा दिया. यहाँ पे स्टार्टिंग का कॉल सेल नहीं पैसा दिया और पुट सेल नहीं पैसा. तो मेन चीज है सर ये वाला नहीं, अपना ये वाला पोर्शन था यहाँ पे पुट सेल में. तो ये मेन था अपना यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से. और फिर ये आपको जब एक चीज क्लियर रहती है कि हाँ यार करना है कैसे है, क्या प्रॉपरली करना है, तो फिर आप जो है मार्केट में अच्छे से, है ना, अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो. और वो सबसे ज्यादा क्रूशल है कि आप अगर ऐसा करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उतना ज्यादा फिर मार्केट में रिजल्ट भी मिलना चालू हो जाता है. ठीक है, चल 1 मिनट. ट्रेड अप CPS में दिए. हाँ, यस. तो चैट पूछा है कि CPA स्टूडेंट्स को भी, हाँ, उनको उनको लॉजिक सारा पता रहता है. अब जैसे मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कि जब मार्केट बहुत ज्यादा रन अप हो जाता है और आपका स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं रहता तो हम 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं फिर. तो ये हमारा 1 मिनट में ट्रेड था. ये सिंपल, यहाँ पे मार्केट आया, ये देखिए बढ़िया अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया बढ़िया, और फिर हमारे पास बिल्कुल एकदम बढ़िया अपना ट्रेड चल रहा था. तो उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एज पर रूल्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं. रूल्स हमारी चेंज नहीं होते हैं डे बाय डे के. ठीक है, रूल्स हमारे बिल्कुल बिल्कुल और एकदम
क्लियर रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर देन वी टेक इट, है ना। चलो, तो ये कल का भी मैं दिखा देता हूँ, है ना। चलो, आज का कॉन्ट्रैक्ट कल का भी है, ये इसका डेट मैं दिखा देता हूँ। ये ओपन ही करके दिखा दो। देखो ये कौन सा है, 13/9, है ना। ये कल का है अपना। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे नीचे आते हैं नीचे। तो ये फायर्स का है। ट्रेड्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि अभी डेफिनेटली मैं मल्टीपल सिस्टम्स करता हूँ और अभी उतना एक्सपीरियंस भी आ गया है कि पता है मार्केट में क्या करना है। तो ये पे इन पे आउट यहाँ पे भी यू कैन सी 22,168 क्रेडिट, ये अपने चार्जेस है। ब्रोकरेज 980, बाकी के जो एस टी टी क्या है, चल रहा है अपना, ये अपना NSE एक्सचेंज के चार्जेस। एस टी टी अभी बढ़ गया, है ना। नहीं तो एस टी टी पहले यही चीज़ अपने को 90 रुपीज़ में हो जाती थी, तो एस टी टी भी थोड़ा बढ़ गया। NSE ने भी अपने थोड़े बढ़ा दिए, बट वो आप करते रहेगा। तो ये CR मतलब आपका क्रेडिट होता है, और DR मतलब इतने अपने इससे डेबिट हो रहा है। DR, तो फाइनल अपने हाथ में 20,473 का यहाँ पे जो है वो वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स है, पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सारे ट्रेड्स है, एकदम बहुत सारे ट्रेड्स है ना। तो वो चलते रहते हैं ऐसे बहुत सारे। आपको ये कितना पेज का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, 6 पेज का है, तो बहुत सारे ट्रेड्स है, आपको दिखेगा वहाँ पे, है ना। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी थी, तो काफ़ी सारे ट्रेड्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नॉलेज चाहिए मार्केट में। अगर आपके पास नॉलेज सही है तो फिर आप मार्केट में कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और शेयर करने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स को भी सीधा हमारा बोलते हैं कि चैलेंज करता हूँ, जो सेटअप है आप ट्रेड करो, रूल में ट्रेड करो, और मार्केट में आप जो है वहाँ पे आप बड़े लॉसेस करके बताओ, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि मैं कभी भी आप ट्रेड में देखा नहीं होगा, जो भी लाइव सेशन बहुत टाइम से आ रहे हैं, कि एकदम से मैं बोल रहा हूँ नहीं बहुत बड़ी कैंडल है चलो ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जाए, कभी नहीं। अगर बड़ी कैंडल है तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि यार ट्रेड को रिजेक्ट करो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं चलेगा तो अकाउंट से वो लेके जाएगा ना पैसा, क्यों जाना है उसके पीछे, है ना, छोड़ दो उसको। जैसे यहाँ पे भी ये देखो, ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी कैंडल है, बट हमारा ट्रेड यहाँ ट्रिगर ही नहीं होता। हमारा ट्रेड यही ट्रिगर हो गया था, क्योंकि ये अपना गैप वाला लॉजिक वाला जो मैंने सिखाया भी है, गेम चेंजर में भी दिया है, उससे अपना ये ट्रेड ट्रिगर हो रहा है। और यहाँ से हमारे पास स्पेस भी है। अब अगर कोई बोलेगा यहाँ ट्रेड नहीं ले रहा है और वो यहाँ पे ट्रेड लेगा, तो वो गलती किसकी है? मार्केट की गलती तो है नहीं, उसकी गलती। चलो, इस दिन पैसा मिल गया, अगले दिन ये सेम बड़ी कैंडल सीधा रिवर्स होके उसका पैसा ले जाएगी, राइट। तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, ऐसे कैंडल से मार्केट में बचना है, स्पेशली इंडेक्स। क्योंकि यार देखो कितनी, 100 पॉइंट की कैंडल है, 110 पॉइंट की कैंडल है, बहुत बड़ी है। 110 पॉइंट का रिस्क मतलब हम इंडेक्स जो पूरे दिन मर मर के 0.5% भी चलता है, उसमें हम 0.25% का रिस्क ले रहे, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी एक बेवकूफी हो जाती है वो, राइट। तो सिंपल चीज है, जैसे ये भी देखो कितनी बड़ी कैंडल है यहाँ पे। अब किसी ने इस कैंडल के बेसिस पे 100 पॉइंट की, किसी ने इस पे रिस्क लिया, तो उसका देखो कैंडल के नीचे हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वही चीज है, इस कैंडल पे भी किसी ने रिस्क लिया तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब यहाँ पे वो चला ही नहीं, देखो मार्केट कैसे अटक गया। तो छोड़ दो ट्रेड को, क्योंकि परफॉर्म नहीं करता है वो। ये मूव मत देखो, बट यहाँ का टॉर्चर देखो, कितना टॉर्चर होगा आपको। ये कैंडल देखो, एकदम से स्पाइक बना रहा है, वॉल्यूम भी नहीं। यहाँ तो वॉल्यूम एनोमली मिला है ये वाले इसमें, तो ये तो ट्रेड वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। फिर फाइनली बहुत ये तड़पाने के बाद, बेस बिल्डिंग करने के बाद, फाइनली इसने फिर जो है आपका ब्रेकआउट करा है, वो भी एंड में 1-2 बजे। अब देखो अच्छा, वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल कितनी बढ़िया बनी है, 30 पॉइंट। कोई टेंशन नहीं, आराम से ले सकते हो। और फिर देखो मूवमेंट भी दिया उसने। तो पूरा गेम ना पेशेंस का होता है, आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है। और इंडेक्स में तो बड़ी कैंडल से हमेशा दूर रहना है, स्पेशली इंट्राडे में तो आप फंसो। और काफी लोग में से आप लोग फंसे भी है, जब मैं बात करता हूँ सेशंस में, तो क्लियरली समझ, हाँ सर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है बड़ी कैंडल देख के, या फिर वॉल्यूम बहुत सारा देख के, और वो ट्रेड नहीं चला है। तो क्यों नहीं चला है? क्योंकि दो चीज रहती है, या तो उसमें स्पेस नहीं होती है जगह में, है ना, स्पेस नहीं होती है, या स्पेस है बट वो कैंडल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडल का साइज बहुत बड़ा है तो छोड़ दो उसको। अब ये यहाँ पे इसने देखो इतनी ये कैंडल बनाई, कोई नहीं, अपनी प्यारी सी कैंडल है, छोटी सी। अभी कितना उसका लेंथ देखो कितना है ना। यहाँ से क्लोजिंग क्या अपना 70 पॉइंट्स, अपन नॉर्मल 70
70 पॉइंट्स के अराउंड तक लेते तो 70 पॉइंट्स तक की अपनी कैंडल ही चलेगा। हल्का सा रिट्रेसमेंट भी आ गया तो भी आपको जो है 60 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स के अंदर रेंज अपना बन गया, तो कोई टेंशन नहीं। और मेरे पास सबसे मेन जगह भी है, मेरे पास 80 पॉइंट्स का जगह है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा टारगेट भी आराम से है। तो मार्केट में जहाँ स्पेस है वहां मूव होगा, सिंपल है। जैसे रोड है, हाईवे पे आप जा रहे हो, अगर बड़ा हाईवे है तो गाड़ी स्पीड पे चलाओगे तो मार्केट में जैसे बड़ा एयर स्पेस है तो मार्केट भी थोड़ा फास्ट चलेगा। अगर छोटी सी गली है, आप 80-100 की स्पीड में छोटी सी गली में चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट गारंटीड है। ये मार्केट की छोटी छोटी गलियां है जहाँ एकदम वो चिपक जाता है ऐसा, यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं मेरे को डायरेक्शनल लेना है, तो उसमें कोई मदद हेल्प नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं मदद करूंगा, आपका सिर्फ कैपिटल से अकाउंट जाएगा और वो पैसा अनइन्फॉर्म लोगों से जाके हम लोगों के पास आएगा, क्योंकि वो गलत चीज कर रहे हैं गलत जगह पे। गली है वहां पे आप स्पीड नहीं करना है, हाईवे है बढ़िया स्पीडिंग करो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जगह है उसके पास। एक बार उसने गाड़ी ने पेस पकड़ लिया, अब उसके बाद वो कितना ऊपर जाएगा वो मार्केट को हिसाब से छोड़ दो। वो कभी 200 पॉइंट पे अटकेगा, कभी 500 पॉइंट, कभी 600 पॉइंट, उसको छोड़ देना वो, है ना। तो ये चीज रिपीट करना, और मैं हमेशा हर सेशन में रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग सुन लेते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और फिर उनकी वही कंडीशन हो जाती है, फिर वो वही वही लूप में वही जाल में फंस जाते हैं, वही गलत लोगों के बीच जाके वहां पे वो अपना लॉस करवा बैठे हैं। तो सिर्फ जो आपको बोल रहा है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके पास कभी भी मार्केट सीखने को नहीं जाना है ना। सिंपल चीज है, आपको सीखना है तो सिंपल है कि भैया जो एक रूल बेस्ड वे में ट्रेड कर रहा है, सिंपल रूल है, और वो अपने ट्रेड में कभी भी बड़े रिस्क नहीं ले रहा है, और वही मार्केट से पैसा बनाएंगे। जो बड़े रिस्क में काम करेगा मार्केट में, तो मैक्सिमम टाइम उसका पैसा मार्केट लेके जाएगा और बड़ा पैसा लेके जाएगा, है ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इसको अच्छे से, जहाँ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर चीज है रिजेक्ट करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम करना है, ठीक है। चलो तो यस विनोद जी, पूछिए आप। यस सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। तो मेरा इशू ये था, तो जैसे कि आज इनफी में अपन ने जो ट्रेड था अपना, तो इसमें एक बार ये वन है, WRC इसने दी थी अपने को अच्छा इन्फी का देख लेते हैं। 13-20 हाँ पे, हाँ, मतलब 1-20 पे। अच्छा एक मिनट, इसका बेस बिल्डिंग का रेंज आपका जो है इन्फी का, हाँ 515 जो 08 से 1500, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, 1508 से 1500। तो कहाँ WRC दी, तो रेंज तो हमने ये बेस आपको ये बना के दिया था। 08, अच्छा ठीक है, मैंने हाँ 15 देखिए ना, 0। यहाँ पे है ना, हम्म यहाँ मेंशन है ना 15। 1506 से कर दिया था उसको। हाँ ठीक 15 ये पूरा वो- आपका है, और कोई इशू नहीं है। देखिए अभी अगर आपने 1506 पे, चलो वो आपका मान के चलते, यहाँ पे आपने कर लिया 1506, तो भी हम्म आपको यहाँ पे आपने ट्रेड किया, चलो ये कैंडल पे है ना, बराबर हम्म हम्म बराबर। तो ये कैंडल पे आपने ट्रेड किया, तो ये कैंडल पे आपका सबसे पहले रिस्क कितना है, चलो वो देख लेंगे। आपका रिस्क है 1.4, है ना, ₹1.5। तो हाँ आपको यहाँ पे उसने 1:1 तो दे दिया ना, 1.3 तो अराउंड दे ही दिया। तो जो उसका स्पेस ही उतना है, उसके बाद 1:1 देने के बाद फिर वो अपना क्या नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो वैसे भी आपको फिर हाँ, एग्जिट उसमें हो गया। वही जो हाँ नेक्स्ट कैंडल में ही उसने बिल्कुल एकदम डाउन कर दिया, उसके अंदर चला गया वापस वो। हाँ हाँ, वो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे ये इन्फोसिस वगैरह इन स्टॉक्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, वो स्टॉल होते हैं, बट क्योंकि इसका यहाँ का चार्ट देख के थोड़ा सा ये हो गया था, ये कितना बेकार सा चार्ट बना रहा है, तो कोई बहुत इशू नहीं है। ज्यादा वैसे आपने कंफ्यूज। लिया भी है तो रिस्क कम है, बट यहाँ पे आपको कैसा है, 1:1 के आसपास आपको मिला। जैसे अगर आपने 1.4 पॉइंट्स का अगर रिस्क लिया है, तो आपको 1.2 के आसपास मिल रहा है ना, तो उसको लॉक कर लो। वो 20 पैसे के लिए इतना उसको अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, उसको लॉक कर लो और उसके बाद फिर ट्रेड को जाने दो, क्योंकि नेक्स्ट फिर आप ओपन रखो, नेक्स्ट अपने कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखो और उसको जाने दो, क्योंकि अगर वो ट्रेंड पकड़ेगा फिर वो डे हाई भी ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर जाएगा, तो रिमेनिंग वीकेंड ट्रेड। अब एक बार यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये उसने एक ब्लॉकेड बना लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम अगर उसको ट्रेंड करना है तो ये पूरे ब्लॉकेड को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो वो नहीं करता है, राइट।
तो उसके इसलिए इसलिए आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। और इन्फी में प्रॉब्लम यहाँ पे यही था कि जो उसका वॉल्यूम भी आप देखोगे तो वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं आया है उसमें, इसलिए वो इशू हो गया, ट्रेड क्यों नहीं चला इसलिए आपको समझ आया। और सेकेंड चीज हो गई, आपको इसमें वॉल्यूम एनोमली भी मिल गई सीधा, 1:1 तो दिया उसने, हाँ वो बट यहाँ पे आप देखोगे तुरंत बाय वॉल्यूम ट्रेड कम से हो गया ज्यादा उसका। सेल ट्रेड। हाँ, बिल्कुल। तो वो समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी बायर ने सेलर को कैसे ओवर पावर होने दिया अपने ऊपर। फिर वो तो वहीं पे वार्निंग साइन हो गई। मतलब आपको मार्केट ने, देखो आप इधर इतना भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपने ट्रेड लिया, चलो समझ लिया 1:1 हमने नहीं बुक किया या वो मिस हो गया, तो मार्केट ने बिल्कुल वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे पे एग्जिट का अपॉर्चुनिटी एग्जिट दिया, करवा तो वहीं दिया। पे एग्जिट कर देना। हाँ, हाँ, उसके है ना, बाद जो देखिए सेटअप सेकंड में ट्रेड कहीं था। पे गड़बड़ लग रही है ना, तो एग्जिट कर देना। हम्म, बाद में उसको हम्म, हम एनालिसिस में बाद में हाँ क्लोज होने के बाद फिर आप आराम से बैठ के सोचिए कि हाँ यहाँ पे ये इशू था या फिर ये, तो वो बाद में हम सोच सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब लाइव मार्केट में रहते हैं, आपको कोई भी गड़बड़ दिख रही है, जैसे मेन सबसे गड़बड़ रहती है वॉल्यूम एनोमली, या वॉल्यूम ही नहीं हम्म, आता उसमें ब्रेकआउट में, ये दो चीजें रहती है। जब ये दो हो रहा है तो आप ट्रेड को बैकफुट पे आके निकल जाओ, क्योंकि भले ही वो वर्क करेगा फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट ये रहेगा कि आप कभी कभी मार्केट सडन एकदम बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाते, तो आप वैसे मूव से बचोगे फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको वार्निंग दे दिया है मार्केट ने। हाँ बिल्कुल। बोलिए। सर ऐसा ही एक मारुति में भी ट्रिगर हुआ था। मारुति में जैसे कि ये पीडीएच के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद में 1:10 पे उसने ब्रेक डाउन दिया। अच्छा, मारुति का अगर मतलब 1:10 को, हम्म, हाँ 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 ठीक है ना, तो मारुति के पास स्पेस है ना, बट बिल्कुल ये सही ठीक था है। ना ट्रेड। हाँ हाँ कोई भी इशू नहीं, मारुति के पास देखिए सबसे मेन क्या है, जैसे स्पेस जगह की अगर बात करें तो उसके पास हम्म, जगह है। अब जब ये ब्रेक डाउन कर देगा ये एरिया, तो उसके पास हम्म, कुछ है ही नहीं, मतलब सीधा डेलो है, बीच में कुछ नहीं है। अगर मैं हेकेनाशी में भी जाओगे आप, तो आपको क्लियर दिख जाएगा, देखो कोई भी कलर यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, वो हाँ उसने ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया। पॉइंट है। हाँ, तो आप जा सकते हो। और मेन चीज है कि हाँ देखो ये सब होता है, जैसे मारुति, इन्फी, टीसीएस, इनमें कभी कभी वॉल्यूम का इशू होता है, बट इसने कोई एनोमली दी नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं होते, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। मारुति में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उतने नहीं आएंगे जितने उसके हम्म, डिलीवरी वॉल्यूम्स ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम एनोमली नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और हमें क्या है, ये छोटी सी कैंडल है, 1:2 हमें नेक्स्ट कैंडल में मिल गया तो टेंशन खत्म फिर। जैसे इन्फी ने भी दे दिया 1:1 नियरली दे दिया, जैसे ये आपका कितना रिस्क है, 15 पॉइंट का रिस्क है। अब ये नेक्स्ट कैंडल में देखो हमें 15 पॉइंट मिल गए, तो आप क्या है, अब हाँ टेंशन नहीं है। अब पता है अपने को डे लो पे टारगेट है, ये बढ़िया इस रेंज के अंदर क्लोजिंग देगा तब एग्जिट करेंगे, या कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ उसको। तो फिर अब क्या रहेगा कि क्योंकि ये कैसे स्लो आते हैं, हैवी वेट है ना, बड़े स्टॉक्स है, तो बहुत बार ये आने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगा देगा, जैसे या कभी कभी वो आ गए तो अच्छा रहा तो 10-15 मिनट में भी आ जाएंगे। बट बहुत बार ये ऐसा टाइम पास करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर वो गिरेगा। तो ट्रेड सही है, कोई इशू नहीं है ट्रेड में। तो इसमें इंडाइसेस में वॉल्यूम नहीं आता है ना। नहीं, इंडेक्सेस में वॉल्यूम नहीं, इसलिए स्पेस देखना पड़ता है इंडेक्स में, अच्छा है ना। वॉल्यूम नहीं है क्योंकि देखो वो बहुत बड़ा मार्केट कैप वाली चीज होती है ना, उसमें एक सब्सटेंशियल वॉल्यूम आने के लिए बहुत बड़ा प्लेयर चाहिए, है ना। नहीं सब जैसे और जब आप वो, कभी कभी बोलते हो इंडेक्स में कि वॉल्यूम एनोमली आ गई है, मतलब वो समझ नहीं। हाँ वॉल्यूम एनोमली आ गई तो वो तो एग्जिट हो गया ना, वो तो वॉल्यूम नहीं वो एनोमली। इंडेक्स में कैसे पता चलता है अपने को। वॉल्यूम दिखता है ना आपको, फायर्स में दिखेगा ना वॉल्यूम, फ्यूचर का वॉल्यूम देखो आपको। अच्छा फ्यूचर वाला। हाँ फ्यूचर का वॉल्यूम यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो इस पे। जैसे मैं अगर वॉल्यूम पे जाऊंगा, हम्म, क्या है वॉल्यूम पे, हाँ इधर जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर का वॉल्यूम डाल सकता हूँ, तो आपको वॉल्यूम अच्छा। दिखता है इसमें। हाँ ये देखिए, फायर्स के इसमें ये आ गया वॉल्यूम। तो आपको हम्म, ये उन्होंने ट्रेडिंग मतलब एक ये स्पेशल अभी अपडेट लाया है, तो बहुत बढ़िया हेल्पफुल है ये, क्योंकि अब मेरे स्पॉट में हाँ भी मुझे फ्यूचर, ये नीचे फ्यूचर का वॉल्यूम रहता है, स्पॉट का नहीं रहता, हाँ बट मेरे को हाँ उससे वही। फायदा मिल जाता है बहुत बिल्कुल ज्यादा। वो समझ अभी गया देखो, अभी बिल्कुल। देखो ना यहाँ पे ये आपको, आज मैम ने जो 11 बजे ट्रेड रिजेक्ट किया स्टार्टिंग में, 12 बजे लाइव सेशन में, आपको दिख रहा है ना वॉल्यूम हम्म, एनोमली, मार्केट में हाँ एनोमली भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। फ्यूचर में, हम्म, फ्यूचर में वॉल्यूम एनोमली आ गई थी, देखो हम्म, ये चार्ट में,
है ना। हाँ तो वो ट्रेड सीधा रिजेक्ट हो गया, मतलब आपने चलो पुट बाय भी किया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मार्केट बोल रहा है भाई एग्जिट कर, मैं एग्जिट चांस हो दे गया। रहा हूँ, नहीं करेगा तो फिर नहीं बाद में रोना मत। हाँ बस। ऐसे ही होता है तो। हाँ तो कैसे देखो, कई भी सेटअप कैसा है, जब आप छोटे टाइम फ्रेम से, छोटा टाइम फ्रेम कैसा होता है, रिलायबल नहीं होता क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट है। हाँ दस हाँ 5 मिनट का कैंडल बनाने में कोई भी मीडियम साइज का बंदा बना लेता है, उसको कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर नहीं चाहिए, है ना। छोटा मोटा हम्म, प्लेयर भी बना लेगा, जिसके पास 100 150 हाँ 200 300 करोड़ है, वो बना लेगा, कोई इशू नहीं है। तो वो 100 करोड़ 150 200 करोड़ मार्केट में मीडियम साइज का प्लेयर हो गया, क्योंकि बड़े साइज के प्लेयर तो उनके पास तो पूरे फंड हाउसेस है, उनके पास तो कोई कमी नहीं है, हम्म, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ पैसा उनके पास रहता है। जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फंड्स है उनके पास भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, तो वो बड़े साइज के प्लेयर्स है। अब ये जो होता है जैसे 100 150 200 300 करोड़ वाले, तो ऐसे भी प्लेयर्स बहुत है मार्केट में जो फंड इकट्ठा करते हैं मल्टीपल क्लाइंट से, और वो फिर वो फंड से मार्केट में अपना एक ट्रेडिंग फर्म चालू करता है, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ प्लेयर्स भी ऐसे मूव्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है ये मूव लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि मार्केट में वैसी वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे बट आपको जैसी अगर बट ये मीडियम साइज का प्लेयर अगर कुछ गड़बड़ करेगा, तो बड़ा प्लेयर आके फिर सपोर्ट दे रहा है, बोल रहा है भैया नहीं, नीचे नहीं लेके जाना है, इससे यहाँ तक तो लेके आया बहुत है, इसके नीचे मेरी टेरिटरी है, मैं डिसाइड करूंगा कब मेरे को बेचना है। तो वो नहीं बेचा, देखो, तो उसका उसका एल्गो एक्टिवेट हो गया, मतलब बड़ा प्लेयर का, कि बोले नहीं तो इसके नीचे नहीं जाना है। तो फिर वो वहां पे उसने एकदम से जितना उसने वॉल्यूम डाला, उससे ज्यादा वॉल्यूम से वो आ गया, बोले आप दम है तो टक्कर करके मेरे से compete करके देखा, वो तो नहीं कर पाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम एनोमली मतलब क्या, क्लियर कट वही है कि कोई जिस बंदे ने वो बाय या सेल कैंडल बनाई, उससे बड़ा प्लेयर मार्केट में आके उसको चैलेंज कर रहा है कि भैया दम है तो करके देगा, तो हम उसमें कह को हमको पिसना नहीं है ना, बोले कि वी डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट, तो लड़ते रहो तुम लोग, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, कौन डोमिनेट करेगा आई डोंट केयर। तो ये साइकोलॉजी वाला गेम होता है, और ये आपको इंडेक्स में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स में अगर ये सबसे पहले इंडेक्स में होता है स्पेस, इंडेक्स में जहाँ स्पेस नहीं है वो ऐसा इस तरीके के बकवास रेंज में लॉक हो जाता है, तो वहां पे तो आप डायरेक्शनल लोगे तो फिर तो आपका समझ लो दिमाग पूरा मतलब खराब हो जाएगा उस दिन। तो उस केस में आपको फिर या तो नॉन डायरेक्शनल देखो, या फिर ऐसे वाले ट्रैप सेटअप पकड़ो जहां मार्केट किसी को ट्रैप कर रहा है, या ऊपर से नीचे वो रेंज है तो रेंज हाई से रेंज लो में आप ट्रेड कर सकते हो, रेंज लो से रेंज हाई पे ट्रेड कर सकते हो। बट उसके लिए वो इजी नहीं है उतना करना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगा, कभी 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 वो ऐसा डिप मारेगा और फिर ऊपर आएगा, और आप बोलोगे नहीं ये डेल रे सपोर्ट है, मैं यहीं पे बाय लूंगा, फिर एक बड़ा सा अगर 70 80 पॉइंट का डिप होगा तो पैनिक करोगे। वो रेंज ट्रेडिंग इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मार्केट के विक्स आते हैं और वो विक्स में स्पाइक आता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे ये स्पाइक मारा उसने, तो यहाँ पे पुट्स ने जो कॉल्स है उसने एकदम से आपका कॉल्स में स्पाइक है, तो ये फिर डिफिकल्ट, और वो विद इन फिर कूल डाउन होता है, बट उसमें पैनिक क्रिएट होता है ना। तो इसलिए मेन चीज क्या है कि ऐसे दिन डायरेक्शनल अवॉइड करो, जहाँ स्पेस का इशू है या वॉल्यूम एनोमलीज आ रही है मार्केट में, है ना, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो तो अभी 10 बज गए हैं, तो एंड करता हूँ सेशन आज का डाउट सॉल्विंग, है ना। तो बाकी होप मेन यही है कि थोड़ा सा उसको लॉजिकली अप्रोच करना ट्राई करो मार्केट में, कोई नहीं टाइम लगेगा चलेगा, आपको ऐसे नहीं कि 1 महीने में पैसा कमा के यहाँ से निकल जाना है, अब बहुत टाइम है अपने पास, कोई इशू नहीं है। बट मेन है कि अगर मार्केट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बैकफुट पे जाओ, ट्रेड लेके लॉस करके मत सीखो, वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि जब पता है कि मेरे को आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर आप वहां पे ट्रेड लोगे और फिर बाद में लॉस करोगे, बाद में बैक जाओगे मार्केट के बाद, फिर सोचोगे कि अच्छा है ये तो गलत है, इसको यहाँ पे तो ये एनोमली था, यहाँ पे ये था, अब कंसेप्ट ही नहीं पता, उसके बाद हम ट्रेड लेके लॉस करके फिर कर रहे हो तो क्या मतलब है, राइट। सो मेन चीज वही है कि उसको थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच करो, थोड़ा धीरे स्लो स्लो जाओ, और अपना कैपिटल को बचा के जाओ। कैपिटल आपने खत्म कर दिया या 30 40% कैपिटल का वाइप आउट कर दिया, उसके बाद आप सीखने में आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं। और मैक्स बट कैसा है कि ये
सब होने के बाद ही लोग हमारे पास आते हैं सीखने के। सर मैंने उसका ज्वाइन किया, इधर उधर गया, मैं कुछ गलत सिखा दिया, फिर मेरा इतना कैपिटल चला गया। अब समझ में आया कि इस तरीके से नहीं करना है, मेरे को सिस्टमेटिक मार्केट में अभी सीखना फ्रॉम स्टार्ट। तो फिर वो तब वो लाइन पे आते हैं। मतलब वही है ना, जब तक आपको डंडा नहीं पड़ेगा तब तक हम सही नहीं होते हैं। तो इसीलिए मेन चीज है कि वो नौबत मत आने दीजिए। नहीं समझ रहा है कोई चीज, थोड़ा सा रुक जाइए, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। नहीं समझ रहा है या मार्केट कंफ्यूज्ड है, स्क्रीन बंद कर दीजिए, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो जाइए और फिर आ जाइए। क्योंकि आपका मेंटल जो इमोशनल स्टेट है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया। एकदम थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली मार्केट में अच्छा होगा, है ना। बाकी कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ स्पेस देखना पड़ता है मार्केट में, जगह है कि नहीं मेरे ट्रेड के लिए, और आपकी कैंडल साइज और अपना रिस्क मैनेजमेंट। स्पेस, कैंडल का लेंथ और रिस्क मैनेजमेंट, तीन चीजें रहती है। और क्या होता है, और कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, और वही हम लोग सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्या जोन्स क्या होते हैं, फिर आपके WRC क्या होता है, फिर आपके मार्केट में ट्रेडिंग जोन्स कौन से होते हैं, कब ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्शनल सेटअप लेना है तो हेज करके कैसे लेना है, कब डेबिट सिस्टम बनाना है, कब क्रेडिट सिस्टम बनाना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस ने हमको रिजल्ट दिया है। इसलिए हम एक सिंपल और एकदम थोड़े अच्छे फॉर्मेट में उसको हम सिखाते हैं, सो दैट आपको भी वो रिजल्ट मिले। बट फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, है ना, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगा। जैसे अभी बहुत सारा फीडबैक हमें मिलता है कि जो 2-3 महीने से कनेक्टेड है, गेम चेंजर है, कि ये 2-3 महीने में हमारे मेंटल मतलब चेंजेस काफी सारे मार्केट में आए। जो चीज हमें नहीं, मतलब पता चला है कि ये चीजें भी देखना पड़ता है मार्केट में, ये चीजों का भी एक इम्पोर्टेंस होता है, इनका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। और उससे बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड जो पहले लेते थे वो एलिमिनेट हो गया, और मतलब मार्केट एटलीस्ट थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो वही है अल्टीमेटली, मार्केट में 70-70% नॉइस होता है, 30% हमारी काम की चीजें होती है। हम चीजें सीखते हैं इसीलिए क्योंकि ये 70% को एलिमिनेट करना है। अभी आज का देखो, स्टार्टिंग का अगर 2 घंटा मार्केट में छोड़ दो, एक एक 1.5 घंटा मार्केट में छोड़ दिया, बाकी का 4-5 घंटा तो फुल टाइम पास ही है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये मेन हमारा प्रॉफिट आपका यहीं पे, ये मेन इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए प्रॉफिट बनाने के लिए आज। बाकी का तो टाइम पास है। अब जिससे ये मिस हो गया, यहाँ पे वो कोशिश करेगा नहीं और मैं ट्रेड लूंगा डायरेक्शनल, अब मार्केट जाएगा, अब मार्केट जाएगा, तो वो तो बस लॉस करके ही बैठा है ना। तो लॉस नहीं करना है, उसको समझना है। और जब आप समझोगे आपको डेफिनेटली वहाँ पे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। पर थोड़ा स्लो लेना है, धीरे धीरे जाओ, कोई टेंशन नहीं है। 2-3 महीना अच्छे से पहले सीखने में इन्वेस्ट करो। एक हफ्ते में, एक दिन, 2 दिन में कोई मार्केट नहीं सीखता आज तक। और जो जो सीख वो ये बोलते हैं कि 1-2 दिन में सीखेंगे, वो स्कैम ही करेंगे आपसे। क्योंकि नहीं सीखना था यार, ये तो ऐसा ही 2-3 दिन में मार्केट सीख गया तो सब जॉब छोड़ के वही करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आपने सीख लिया उसके बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो वही चीज आपको रिपीट करनी है। मैं अभी किधर जाता नहीं हूँ, किसी के वेबिनार अटेंड नहीं करता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, क्या है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आपको एक बार आपने सीख लिया, फिर आपको वही चीज रिपीट करनी है बस। और उस प्रोसेस पे आपको स्टिक रहना है, डिसिप्लिन रहना है। हर दिन आके ये मेरा ट्रेड प्लान है, ये मेरा प्रोसेस है, वो अपने आप से रिपीट करो, या फिर आप मार्केट में उसको फॉलो करो। इमोशंस में कहीं नहीं मतलब बह जाना है, बस इतना सिंपल आप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो कम्युनिटी भी हम लोग बनाते हैं इसीलिए कि एक दूसरे को सपोर्ट रहे, और फिर आप वो गलतियां ना करें जो हम बहुत बार कर लेते हैं, है ना। चलो, तो विल एंड द सेशन अभी। नेक्स्ट लाइव सेशन तो अपना वैसे भी नेक्स्ट वीक ही होगा, ट्यूसडे को। बट डाउट सॉल्विंग मैं अपलोड कर दूंगा। वीकेंड आप इन्वेस्ट कीजिए। ये आज का डाउट सॉल्विंग और आज का लाइव सेशन में काफ़ी सारी लर्निंग्स आपको मिली है, थोड़ा उसको देखिए आराम से, एंड होप यू वुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, चलो, गुड नाइट श्योरली एवरीवन। श्योरली। थैंक यू गुड फॉर नाइट, अटेंडिंग द थैंक यू, सेशन। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड नाइट, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ हाँ, बंद कर दो, मेरा जूम हो गया लगता अच्छा अच्छा, ठीक है। है। 1 मिनट वो क्लोज
मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं हो रहा होगा तो।